हेलो गाइस, मैं कुलदीप कौर। गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो टेबल नंबर 3 है। तो इस टेबल को करने से पहले आप मेरी वीडियो को जल्दी से जाके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी किसी तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टाइटल में तो आप मुझसे शेयर जरूर करें। तो जल्दी जल्दी से आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें ताकि मुझे भी पता चले कि शायद आपको कुछ समझ आ रहा है। जहाँ हाँ, शायद मैं पढ़ाने के काबिल हूँ, मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा टेबल नंबर 3 है। टेबल नंबर 3 को बस आप एक तरीके से रट्टा लगा लो कि जब भी आपको किसी टाइटल में पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, ऐसे स्पीचेस, लेटर्स, स्टाइल्स एंड हॉमर्स और अदर जो राइटिंग जो है, जो भी आपको इन 8 में से कुछ भी आता है तो आपको मेन क्लास सीधी कौन सी बनानी है? 800। तो आपको मेन क्लास कौन सी बनानी है? 800 मेन क्लास बनानी है। अगर आपको इनमें से 8 में से कोई भी आपको एक टाइटल में ये वर्ड बना हुआ लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है जी। ये तो बात हो गई, एक रट्टा लगाने की बात है, ठीक है। तो क्यों लगाना है 800 मेन क्लास ही क्यों बनानी है? क्योंकि भाई इसका नाम भी लिटरेचर है और 8 मेन क्लास जो है उसका नाम भी लिटरेचर है। तो लिटरेचर का आपस में संबंध तो बन ही जाएगा ना। तो इसलिए जब भी आपको इनमें से कोई भी चीज आती है, कोई भी शब्द लिखे आता है, तो आपने मेन क्लास जो है वो 800 ही बनानी है। प्लीज नोट डाउन दिस इंफॉर्मेशन कि रट्टा लगा लो आप लोग कि टेबल नंबर 3 का संबंध 8 से है। 800 मेन क्लास लिटरेचर, ठीक है जी। तो बाकी जो है टाइटल करते हैं भाई, टाइटल में पता चल जाएगा। और ये जो है ना, इनकी काउंटिंग मैंने सामने की है। ये इसके नंबर है। पोइट्री का नंबर 1 है, ड्रामा का 2 है, फिक्शन का 3 है, ठीक है। इस तरीके से इन्हें 8 को 8 नंबर दिए गए हैं जो हमने याद रखना है। तो फिर चलो टाइटल करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो टेबल नंबर 2 है उसका संबंध 900 से था, उसी तरीके से इसका संबंध 3 टेबल का कौन सी मेन क्लास से है? 800 में से है। तो फर्स्ट हमारा टाइटल है फ्रेंच ड्रामा। फ्रेंच ड्रामा आपको सारे तरीके के ड्रामाज, सारे लिटरेचर्स जो है आपको 800 मेन क्लास में आराम से मिल जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आपको इंडेक्स में जाना है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स बहुत पक्के हैं, जिनको बहुत याद रहता है, ठीक है, याद किया हुआ, तो उनको आसानी से ये बात याद रह सकती है कि फ्रेंच का नंबर 840 है। 840 नंबर जो है फ्रेंच लिटरेचर का है, मेन क्लास 800 में, लिटरेचर की मेन क्लास में। तो जब वहां पे आप आओगे, ठीक है, तो हमने देखना है कि क्या वहां पे हमें कोई दिया है कोई बेस नंबर, जहाँ कोई और किसी तरीके की कोई बात की है। तो आप देखोगे कि वहां पे हमें दे दिया है लिटरेचर ऑफ रोमन्स लैंग्वेज लिखा हुआ है, फ्रेंच लिटरेचर लिखा हुआ है, और वहां पे हमें बताते हुए नीचे इन्होंने लिख दिया है कि बेस नंबर फ्रॉम फ्रेंच 84। तो इन्होंने कह दिया कि अगर आपने ये लेना है फ्रेंच ड्रामा तो हमें सॉरी, ड्रामा का नंबर हम 2 ले लेंगे। तो हमारे पास जो है क्या नंबर बन गया? 84 क्या आ गया? ये बेस नंबर और 2 इसके साथ लगाकर ये इसका आंसर आ गया। फ्रेंच ड्रामा जो है उसका क्लासिफिकेशन हमने 842 कर दिया है। बस बेस नंबर जो था हमें 84 दिया है, इसी वजह से हमने 84 लिखा और उसके बाद 2 इसके साथ हमने जोड़ दिया। सेकंड टाइटल है पंजाबी फिक्शन। फिक्शन का नंबर हमारे पास कितना था? 3। पंजाबी, अभी पंजाबी लोग है, पंजाबी को कैसे भी पीछे छोड़ दे, पंजाबी नॉवेल्स बहुत ज्यादा फेमस है। तो फिक्शन है, नॉवल ही होता है। तो कितना नंबर है? 891.42, ठीक है। 891.42 नंबर किसका आ गया? पंजाबी का आ गया। तो क्या हमें वहां पे कोई चीज या कुछ और लगाने को इन्होंने कहा है पंजाबी में? हमने देखना है। तो कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात इन्होंने लिखी है कि यूज पीरियड टेबल अंडर 891.4।
यही बस नंबर दिया, कोई बेस नंबर नहीं, हमें कोई भी नहीं दिया इन्होंने, तो हम सीधा इसके साथ इसको लगा देंगे। तो ये आंसर, कोई हिदायत नहीं दी है तो हमने भाई सीधा ही लगा देना है। ठीक है जी। सिर्फ टेबल नंबर 2 में ही था कि अगर नहीं हिदायत दी गई तो हमें 09 जो नंबर है टेबल नंबर 1 से लगाना है, अगर हिदायत दी गई है तो उसी रिलेटेड हमें लगाना है। तो लेकिन इसमें काम सीधा ही है। इजी वाले 2 टाइटल मैंने आपको पहले करवा दिए। ठीक है, किस तरीके से हमें ये आएगा। अब थोड़ा सा टफ की ओर भी चलते हैं, तभी पता चलेगा ना कि भाई टेबल है ये 3 नंबर, ऐसे नहीं आता। तो क्या आया, हैमलेट एक ड्रामा है इंग्लिश का सॉरी, इंग्लिश का ड्रामा है ये। किसने लिखा है इसको? विलियम शेक्सपियर। एक नई चीज आपको पता चलेगी कि टेबल नंबर 3 जो है इसमें 8 नंबर मेन क्लास में कुछ फेमस राइटर्स हैं, खास करके विलियम शेक्सपियर, इंग्लिश के विलियम शेक्सपियर का स्पेशल इन्होंने एक स्पेशल पेज जो है वो बना दिया है। ठीक है जी, स्पेशल पेज है विलियम शेक्सपियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस राइटर हुए हैं, तो भाई इनका एक स्पेशल बनाना तो पड़ता है। तो बनाया, तो हमने क्या किया, फिर एक नई चीज़ बता रही हूँ आपको। इंग्लिश का नंबर कितना आया भाई हमारे पास? इंग्लिश का नंबर है, इंग्लिश ड्रामा का नंबर तो सबको ही पता है कि कितना था। तो चलो 822 ये नंबर तो आ गया। ठीक है, 22 इंग्लिश ड्रामा का नंबर, बनाताना नंबर आ गया ये। तो फिर विलियम का नंबर, विलियम शेक्सपियर का नंबर 0.33 मीन्स 82.33 नंबर, इसके बीच में इतना नंबर आ गया। तो हेमलेट, अब कहूंगे भाई अब हेमलेट को किस तरीके से लिखिए, क्या हेमलेट दिया गया है? तो ऑफ कोर्स हमें ये नंबर भी दिया गया, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ना कि विलियम शेक्सपियर बहुत फेमस राइटर थे, तो उनकी सारा जो उन्होंने काम किया है, सारा वर्क, फेमस बुक्स नेम, वो हमें दिए गए हैं नीडीसी में। ठीक है, तो जब आप 822.33 पर पहुंचेंगे तो आप नीचे जाकर देखोगे बहुत सारी बुक्स का नाम लिखा हुआ है। तो हेमलेट का जो नंबर है वो हमें S7 नंबर मिलेगा। वहां पर लिखा हो गया 7-8, पिछला नंबर नहीं लेना, हमेशा आगे वाला नंबर ही आपने लेना है। तो S7 जो है हेमलेट का नंबर आ गया। तो किसी तरीके की कोई हमें कुछ स्पेशल वहां पे दिया गया है किस तरीके से इसको लगाना है, तो खास नहीं, हमें कोई भी हिदायत नहीं दी गई है कि टेबल नंबर 3 कैसे लगाना या कुछ भी, क्योंकि ये ऑलरेडी टेबल नंबर 3 चल रहा है। तो 822.33 क्या बन गया? इंग्लिश ड्रामा की दा विलियम शेक्सपियर दा की नाम उन्होंने S7 हेमलेट। इस तरीके से ये आंसर आ गया। देखने में बहुत बड़ी चीज है, करने में बहुत आसान है। हाँ जी, अगर अब आप पूछेंगे कि हमने 8 क्यों नहीं लगाना, तो 8 हमने लगाना कहाँ पे है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। पहला नंबर जो है वो हमने किसी बुक की सॉरी जो भी काम किया है राइटर ने उसके लिए लगाना है। जैसे हेमलेट लगा दिया हमने। अगर बाय द वे पिछला वर्ड है, अगर इसी हेमलेट बुक का अगर क्रिटिसिज्म हुआ है, किसी द्वारा किसी ने क्रिटिसिज्म किया है, तो नंबर ऐसे आ जाएगा। और टाइटल में भी स्पेशल जहां पे लिखा होगा क्रिटिसिज्म, हेमलेट आ इंग्लिश ड्रामा बाय विलियम शेक्सपियर। अगर क्रिटिसिज्म वर्ड पहले लिखा आता है तो आपको S8 नंबर लगाना होगा, यहाँ पर फिर हमने S8 लगा देना था। ठीक है जी। कलेक्शन की बात आ रही है अब, कलेक्शन ऑफ हिंदी लिटरेचर। कलेक्शन का पहली बात तो ये, जब भी आपने कोई टाइटल करना है तो आपने बुक तो देखनी है। ठीक है,
कलेक्शन का नंबर जो है, आपको जब टेबल नंबर 3 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी हिदायतें दी गई हैं कि जी 01 से लेके 07 स्टैंडर्ड सब डिवीजन मतलब सारा टेबल नंबर 1 लगेगा। 8 जो है वो कलेक्शन का नंबर आ जाएगा। 9 है वो क्रिटिसिज्म डिस्पेयर और क्रिटिकल अफेयर्स के लिए आ जाएगा। 1 से लेकर 8 तक स्पेसिफिक फॉर्म्स के लिए आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जहाँ से हमें बता दिया गया है रंगानाथ सॉरी डेवी डेसिमल में बता दिया है जो हमारे डीवी सर हैं, उन्होंने बता दिया है कि भाई 08 नंबर है वो कलेक्शन का हमने लेना है। तो हमने 08 नंबर जो कलेक्शन का ले लिया। और हिंदी का हमारे पास लिटरेचर का नंबर कितना है 891.43। 42 नंबर किसका था, पंजाबी का था। 43 हिंदी लिटरेचर का नंबर आ गया। तो सेम एज नंबर बन जाएगा। बस कोई इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी, बस सीधा नंबर लग गया ये। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा जो टेबल नंबर 3 है वो हो गया। बस आपने इतना याद रखना है इसका संबंध किसके साथ है, मेन क्लास 800 के साथ। बस कौन कौन सी चीजें इसमें आती है बस ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट 4th टेबल है हमारा लैंग्वेजेस का है, इंडिविजुअल लैंग्वेजेस। इसमें डिक्शनरीज आती है, ग्रामर्स आ गए, वर्ड आ गए, रीडर्स आ गए। ठीक है जी। किसी तरीके की कोई और बहुत सारी बातें आ गई, बहुत सारी और लैंग्वेजेस आ गई है। तो ये सारी जो है वो टेबल नंबर 4 में आएगी। और टेबल नंबर 4 का संबंध किस मेन क्लास के साथ, 400 के साथ। 4 का 4 के साथ, 3 का 8 के साथ। ठीक है। तो 400 मेन क्लास किसकी है, वो भी लैंग्वेज की है। तो लैंग्वेज का लैंग्वेज के साथ संबंध हो गई ना, जैसे लिटरेचर का लिटरेचर के साथ था। तो फिर चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देरी किस बात की है, उसी तरीके से सेम इसमें भी सारे नंबर जो है डिक्शनरी का जो है हमें 03 नंबर दिया गया है। ठीक है जी। इसका नंबर 03 दिया गया है। ग्रामर्स आ गई, इसका नंबर 5 दिया गया है। ठीक है जी। इस तरीके से मतलब सारा को कोई अलग अलग नंबर दिए गए हैं। तो चलो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा टेबल है ये। हाँ जी। पहला टाइटल मैंने लिया है फ्रेंच डिक्शनरी, दूसरा टाइटल लिया है मैंने इंग्लिश फ्रेंच डिक्शनरी। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो फ्रेंच डिक्शनरी हम ढूंढ रहे हैं उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया था बड़े बनाए नंबर हमें 800 मेन क्लास में भी मिल रहे थे, उसी तरीके से इसमें भी अभी हमें बने बनाए नंबर मिल सकते हैं। लेकिन कैसे मिल सकते हैं, वो वाकई में मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, तो अब हम इसको जानते हैं। फ्रेंच का नंबर जो है वैसे तो हमारे पास कितना, इतना नंबर है। ठीक है जी। रोमन्स भी कहा जाता है फ्रेंच को, लेकिन डिक्शनरी इन्होंने हमें बनी बनाई हुई दे दी है। ठीक है जी। बनी बनाई हुई हमें डिक्शनरी, जब आप जाओगे मेन क्लास में 604 पेज नंबर पर जब आप जाओगे तो वहां पे आपको 441 पर रिटन एंड स्पोकन कोर्स स्टैंडर्ड फ्रेंच लिखा होगा। फिर 42 नंबर पर कुछ और लिखा है। 3 नंबर पर डिक्शनरी आ गया, डिक्शनरी वाला वो लिखा है। 44 पर कुछ और लिखा है। 45 पर कुछ और लिखा है। मीन्स के हमें जो चाहिए वो हमारा नंबर जो है 443 पर बना बनाया नंबर हमें मिल रहा है। ठीक है जी। तो सेकंड की बात करते हैं। अब इसमें हमारे पास कितनी लैंग्वेज आ गई, इसमें एक तो ये इंग्लिश लैंग्वेज और ये 1 और ये 2 लैंग्वेजेस आ गया। डिक्शनरी का नंबर कितना होता है हमारे पास 03। तो ये एक रूल है, याद रखना आप लोगों ने ये रूल। ठीक है जी। कोई गलती ना हो बस आप में से किसी को भी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश का नंबर हमें 420 नंबर मिल गया, फ्रेंच का नंबर 41 मिला। कैसे मिला भाई, अब यहाँ पे जो टेबल है, अगर आपको 2 लैंग्वेज एक साथ एक सेंटेंस में मीन्स एक टेबल में 2 लैंग्वेजेस आ रही है, तो एक लैंग्वेज तो आपने बनी बनाई हुई शेड्यूल में से ले लेनी है। ठीक है जी। 400 मेन क्लास में से जो दूसरी वाली लैंग्वेज होगी वो आपको टेबल नंबर 6 में से लेनी पड़ेगी। इस टेबल में साथ साथ हमारे साथ कौन हो गया, टेबल नंबर 6 भी सॉल्व हो रहा है। तो उसमें से याद रखना, फर्स्ट जो है ये शेड्यूल में से ले लेनी है, जहाँ मेन क्लास में से ले लेनी है। ठीक है। सेकंड जो है वो हमेशा टेबल नंबर 6 में से लेनी है लैंग्वेज।
और डिक्शनरी तो हमें मिल ही जाएगी टेबल नंबर 4 में से। तो इस तरीके से पिछली जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो 42 लिख लेना है, क्योंकि जब हम वहाँ पे इंग्लिश में गए तो वहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि अगर आप टेबल नंबर 4 यूज कर रहे हैं तो आप 42 नंबर बेस नंबर यूज करेंगे। उसके बाद 3 ये वाला साथ में लग जाएगा, क्योंकि ये वाला 0 ऐसे ही इसके साथ लगा है, कोई कंपलसरी नहीं है इसके साथ, क्योंकि ये हमने कहाँ से ले लिया है, टेबल नंबर 1 में से लिया था, क्योंकि उन्होंने स्पेशल वहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट लगाकर उसके बाद 4 बार लिख देंगे। अब चाहे यहाँ पर जर्मन आ जाए, चाहे कोई भी और लैंग्वेज आ जाए, तो पहले हमने फर्स्ट लैंग्वेज लिखनी है, उसके बाद हमने सेकंड लैंग्वेज लिखनी है। तो इस तरीके से ये भी हमारा बहुत ही आसान सा था टेबल, वो भी हो गया है। आई होप आपको समझ आ जाए। बस 2 ही मेन थे, इसमें कोई खास बात नहीं है बस। ठीक है जी। हाँ जी, तो आज हमने टेबल नंबर 3 और 4 जो है कर लिया। हम पीछे हमारे पास 5, 6 और 7 बच रहे हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं इसी तरीके से। तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।